जी का चर्चा मैंने प्रारंभ की। गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी कठिनाई से बचपन में कितना कष्ट उन्होंने भोगा, पर आगे चल करके वो विश्व वंद्य संत हो गए। आज भी हम उनके नाम का जयकारा लगाते हैं। ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना की। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की भी एक घटना है, कहानी आपने पता नहीं सुनी है कि नहीं, ये सत्य घटना है। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में रोज श्री हनुमान जी महाराज के समक्ष राम कथा सुनाया करते थे। कथानक आप जानते हैं? नहीं जानते? अच्छा, तो ध्यान से सुन लीजिए। और रोज कथा सुनाया करते थे। उनकी दिनचर्या का क्रम यही था कि प्रातः काल निवृत्त होने के लिए जो है जंगल में जाते थे, लोटे में जल लेकर के, और लौट करके आते थे तो जल अशुद्ध है, मार्ग में जो पेड़ वृक्ष था उसमें वो जल उलट देते थे। ये नित्य का क्रम था। उस समय सुलभ शौचालय नहीं थे तो जंगल ही जाना पड़ता। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे ही अचानक अनायास नित्य की तरह सहज रूप से उन्होंने जो बचा हुआ जल शेष था वो उलट दिया। वो जो वृक्ष था वो बबूल का वृक्ष था, और बबूल के वृक्ष में एक भूत रहता था। गोस्वामी जी को तो पता नहीं था, वो तो रोज ऐसे ही जल डाल देते थे। पर उस दिन वो भूत अचानक प्रकट हो गया तुलसीदास जी के सामने और कहा, मैं प्रसन्न हूं तुम पर, तुमने रोज मुझे जल डाला है, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है वो मांग लो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भूत को देखा और कह रहे वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा, महाराज मेरे हृदय में तो कोई इच्छा नहीं, बस एक ही इच्छा है कि भगवान का दर्शन मिल जाए। भूत ने क्या कहा मालूम है? भूत ने कहा, अगर मैं तुमको भगवान का दर्शन करा सकता तो मैं भूत रह जाता क्या? ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। पर उस भूत ने कहा कि तुम्हारी कथा में हनुमान जी महाराज रोज आते हैं। ये हनुमान जी महाराज का व्रत है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। संसार में जहां जहां राम कथा होगी वहां हनुमान जी महाराज अवश्य पधारेंगे कथा श्रवण करने, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। तो उस भूत ने कहा तुलसीदास जी से कि तुम्हारी कथा में रोज हनुमान जी आते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, मैंने तो नहीं देखा। उनका नहीं, पीछे बैठते कोढ़ी के रूप में। गोस्वामी जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है। और तब कथा उस दिन जब प्रारंभ हुई संध्या के समय, बहुत प्रेम से श्रवण करने के बाद उनका ध्यान वही था। देखा जब समाप्त हो गई, विश्राम हो गया, सब जाने लगे, तो पीछे एक कोढ़ी बैठा हुआ गंदे कपड़े में बैठा था। दौड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे कहा, प्रणाम किया। कोढ़ी ने कहा, दूर हटो दूर हटो। उनका नहीं नहीं, आप मुझे जो है धोखा मत दीजिए, मैं जानता हूं आप हनुमान जी स्वयं हैं। धन्य हो गए। गोस्वामी जी को उस समय हनुमान जी महाराज ने दर्शन दे दिया। और तब दोनों चरण पकड़ करके गोस्वामी जी ने जो हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त कर ली। और तब यही हनुमान जी की कृपा से अंत तो गत्वा भगवान राम का दर्शन तुलसीदास जी को चित्रकूट की भूमि में हुआ। अब हमारे गुरुदेव कहते हैं, हम गोस्वामी तुलसीदास जी को संत क्यों कहते हैं? क्योंकि गोस्वामी जी के सामने भूत प्रकट हुआ और उस भूत से भी उन्होंने भगवान प्राप्त कर लिए, इसीलिए वो संत है। अगर हमारे सामने अगर भगवान भी आ जाए तो हम भगवान से भी क्या मांगेंगे? जो सारी वस्तुएं मांगे जो एक दिन भूत हो जाने वाली है, वही सारी सांसारिक विषय वस्तु ही मांगे। गाड़ी घोड़ा मकान दुकान, बस ये भूत ही मांगते। तो हमें अगर मांगने का विवेक नहीं है, ईश्वर भी हमारे सामने आ जाए तो ये विवेक कौन देगा? उन्होंने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
तो संत की कृपा से, संत मिलन सम सुख जग नाही, सबसे बड़ा सुख जीवन का है अगर कोई, वो है संत का दर्शन हो जाना। श्री राम किंकर